Good morning, students. This is Deepak Singh Chauhan from Holy Point Academy, and today I will teach you the poem Wind. This is belong to ninth class. The Wind. Wind is a very interesting poem for the students. This is written by Subramania Bharati. He is a great Tamil poet, famous for his patriotism in the pre-independence era, and translated by A.R. Ramanujan. He is a Kannada and English poet, well known for his translation of classic and modern poetry. So let's start. Wind come softly. यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं कि विंड यानी कि हवा जो है वो किस तरह से आती है और किस तरह से हम उसका फेस करते हैं। तो दिया हुआ है, पोएट बता रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, हवा सॉफ्टली हमारे पास आओ, मतलब आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। और क्योंकि हवा जब तेज़ चलती है तो क्या होता है कि हमारा हमेशा नुकसान होता है, तो उस नुकसान को रोकने के लिए पोएट उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, यानी विंडो के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर्स द पेपर, पेपर्स को यहाँ वहाँ मत बिखराओ। Don't throw down the books on the shelf. Don't throw down the books on the shelf. यानी शेल्फ में लगी हुई बुक्स को भी तुम जो है मत फेंको, यहाँ वहाँ मत फेंको। यानी यहाँ बताने का मतलब ये है कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हमारे शेल्फ में जो बुक्स लगी होती है वो भी गिरने लगती हैं। तो डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो वहाँ तुमने क्या किया है। यू थ्रो देम ऑल डाउन, उन सारी बुक्स को आपने गिरा दिया है। ऐसा पोएट हवा से कह रहा है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने बुक्स के सारे पेजेस फाड़ दिए हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, पेजेस को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, आप हवा को दोबारा लेकर आए, आपने बारिश कराई। यू ब्रॉट रेन अगेन, आप जो है दोबारा से बारिश को आपने करवाया। यू वर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स मतलब कमज़ोरी या कमज़ोर कह सकते हैं। पोकिंग फन का मतलब है मजाक उड़ाना या खिल्ली उड़ाना। यहाँ पोएट कह रहा है कि आप कमज़ोरों की खिल्ली उड़ाने में या मजाक उड़ाने में बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। अब यहाँ पर पोएट बताना चाहता है फ्रेल मतलब ऐसी चीज़ें जो कि बहुत कमज़ोर हैं और जल्दी ही टूट जाती हैं। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग का मतलब है आवाज़ करना, एक आवाज़ को बोलते हैं चरमराने की आवाज़। जैसे कि किसी दरवाजे के खुलने और बंद होने पर आवाज़ होती है, किसी कॉट पर बैठने पर जो है आवाज़ होती है, तो ये आवाज़ें क्रम्बलिंग बोली जाती है। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस यानी उन चरमराते हुए घर, चरमराते हुए दरवाजे, क्रम्बलिंग राफ्टर्स मतलब छतों पर जो खिड़कियां लगी हैं वो चरमराते हुए, क्रम्बलिंग वुड्स लकड़ियों के आवाज़, या क्रम्बलिंग बॉडीज़ शरीर में होने वाली आवाज़ें, क्रम्बलिंग लाइफ्स, और जो लाइफ्स हैं जिंदगियां हैं वो सारी क्रम्बलिंग होते हुए, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और कुछ लोगों का
दिल कमज़ोर होता है, हवा तेज़ चलने पर भी वो परेशान हो जाते हैं या कभी उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सारे लोगों के लिए लिखा है द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, यानी कि भगवान जो हवा के देवता हैं, विंड गॉड हैं, वो उन सभी को क्रशेस मतलब कुचल देते हैं और उनको जीत लेते हैं, विनोज कर लेते हैं, उन पर विन कर लेते हैं। He wouldn't do what you tell him। अब यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि he wouldn't do यानी वो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, what you tell him। ये किसके लिए कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है हवा के लिए। तो वो नहीं करेंगे जो आप उनसे कहोगे। सो कम, इसलिए इसका क्या, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सो कम, आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ मिलकर हम मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों के जॉइंट्स को फर्मली क्लोज करते हैं, मतलब दरवाज़ों को जॉइंट कर देते हैं मजबूती से। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, मजबूत बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, यानी अपने दिल को मजबूत करते हैं, मजबूत बनाते हैं। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित ही हवा आपकी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जैसे कि हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है, या फिर ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस्ड, या फिर उस आग को और ज़्यादा मजबूत बनाती है और ज़्यादा फ्लोरिश कर देती है, बढ़ा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उस हवा की दोस्ती हमारे लिए अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी हर रोज तारीफ करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।